टॉपिक बाज रहा है। इसने कहा पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। यहाँ एक ट्री खड़ा है जिसकी हाइट मान लो h है, एक आदमी यहाँ से खड़ा होकर उसके टॉप को देख रहा है। ये है दोनों बैंक्स, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, रिवर इधर बह रही है इसके पीछे। तो अभी पीछे चला गया, इसका जो है 60 डिग्री है एलिवेशन। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो यहाँ से खड़े होकर देखेगा 60 डिग्री। ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। ये यहाँ से इधर आ गया 40 मीटर दूर। अब यहाँ से इसने खड़े होकर देखा तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 30 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है जितना दूर हम ऑब्जेक्ट से जाते जाएंगे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। ये 40 डिग्री पीछे गया 40 मीटर, तो ये 60 से 30 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेट इट बी x, ये विड्थ ऑफ द रिवर है x, ये हाइट ऑफ द ट्री है। तो ट्राइंगल का नाम जरूर देना है ABC और D। अब पहले ले लो इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री। tan 60 क्यों लिया है? क्योंकि h और x में रिलेशन लेना है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ गिवन ही नहीं है। ये √3 होता है तो h हो गया √3x, ये नंबर 1 डाल दो। उसके बाद इन ट्राइंगल ADB, इस ट्राइंगल में फिर tan 30 लगाया, tan 30 लगाया तो h/40 + x, ये पूरी साइड नीचे वाली ये होता है 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा 40 + x = h × √3। अब h की वैल्यू आपके पास ये है, इसको यहाँ डाल दो, पुट 1 इन 2, तो ये 40 + x = √3 × √3x। h की जगह मैंने √3x डाल दिया, तो ये क्या बन गया आपका 3x। ये उधर जाएगी 40 = बन जाएगा 2x, और x कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो ये आ गई विड्थ ऑफ द रिवर। अब इसको यहाँ डाल दो तो हाइट कितनी हो जाएगी 20 √3। ठीक है, ये पहला पेड़ मैंने ऐसा देखा है जिसमें हाइट जो है वो ज़्यादा आ रही है, रिवर छोटी है, हाइट लंबी है उसकी पेड़ की। नहीं, चलो देख लो भाई एक बार। एक एरोप्लेन है यहाँ, ठीक है, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर्स, फाइंड दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट। किसकी तरफ आ रहे हैं शिप्स? एक ये शिप है, एक ये शिप है। ठीक है, दे आर सेलिंग टुवर्ड्स इट, इधर की तरफ चल रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ से देख रहे हो आप तो ये एंगल बनाओगे, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से देख रहे हो नीचे की तरफ की शिप्स उसकी तरफ आ रहे हैं तो ये यहाँ से यूँ बनेगा। बेशक ये वाला बनने के बाद फिर ये सेम एंगल हो जाता है, लेकिन ये नहीं बनाया, खाली ये बनाया तो 0 मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, और एक दूसरा वाला है जो कि दूर होगा उसका एंगल है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री इधर वाला, दिस इज 30 डिग्री। ये फिगर बननी है। ऊपर से खड़े होकर देख रहे हो तो नीचे की तरफ बनेगी, तो ये लाइन ऊपर वाले डाल के एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना जरूरी है। ये दोनों एंगल नहीं बनाओगे, ये बना दोगे, चाहे पूरा क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, 0 मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है, ये दे रखा है, इसे x मान लो, इसे y मान लो। आपको एक तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, एक शिप ये, एक शिप ये है, तो इससे बनाना है। तो ABCD ले लेता हूँ। अब ट्राइंगल वही लेने करने का तरीका सब में ऐसे होगा। फिगर बन गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है करने में। tan 60 1200/x, x आ गया 1200/√3, क्योंकि tan 60 √3 होता है। तो ये इसको लिखो 4 3 12, 3 × 400 लिखो, और इससे इसे काटोगे तो ये 400√3 आ जाएगा। ये तो आ गया आपका x, ये वैल्यू आ गई। अब बड़ा ट्राइंगल ले लो, ये दिया था हमने इन ट्राइंगल ABC। अब ले लो ट्राइंगल ABD, ये बड़ा ट्राइंगल, इसमें tan 30 लगा दो। tan 30 क्या होगा 1200/x + y, x हमें दे रखा है उसमें 400 + y। अब y निकालना है आपने, 1/√3 कर दो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो 800 तो 800√3 आ जाएगा। ठीक है तो 1200√3 तो y कितना आ गया जी 800√3। 1200 में से 400 माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। दिस इज y। और से निकालने को क्या कहा था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ये वाला था, उसने वो निकाल दिया। देखो उसने बोला है एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, यहाँ पर है एरोप्लेन 200 मीटर ऊंचाई पर। Observe the angle of depression of the opposite banks on the two opposite points on the two banks of the river। अब रिवर के दो बैंक्स हैं, एक इधर है एक इधर है। एरोप्लेन यहाँ है, ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है इनका ऊपर से, ऊपर है यहाँ, ठीक है। एक तो बना दिया उसने 60 डिग्री का और एक शायद 45 डिग्री का बना दिया इसने। तो ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। ये बनाना है और ये है तुम्हारी ऑपोजिट ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। दिस इज योर ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ द रिवर। ऑपोजिट पॉइंट्स, ऑपोजिट पॉइंट्स का मतलब ही क्या है, यहाँ से एक इधर तो एक इधर, इसके ऑपोजिट। अब तुमने एक ही डायरेक्शन बना दिया इसलिए गलत हो रहा है। अब बनाओ फिगर, अब करो, अब हो जाएगा। तो इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, बस। अब इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 200/y। tan 60 होता है √3 तो y आ गया 200/√3 मीटर। एक तो ये हो गया। और इन ट्राइंगल ABD tan 45 ये हो गया 200/y x 200/x और tan 45 1 होता है तो x कितना आ गया 200, ठीक है। और विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर कितनी आ गई x + y, मतलब 200 + 200/√3। 200 आप बाहर निकाल लो, 1 + 1/√3 आएगा, इसका एलसीएम लेकर छोड़ देना बस। √3 + 1/√3 इस तरीके से छोड़ देना। ठीक है जी। प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक बात नहीं बनेगी। ले लो उसको। तो ये हो गया 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड, ये 100 मीटर वाइड चौड़ी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स, टॉप ऑफ द पिलर्स में ये 60 डिग्री और ये मान लो 30 डिग्री, ठीक है। तो फिगर बनाते हुए वैसे कायदे में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पास है इसके वो ही 60 डिग्री होगा, जो दूर है वो 30 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए अगर दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है। बस पोजीशन बिटवीन द पॉइंट्स। अब इसका बताना है आपको कि कितनी दूरी पर ये C पॉइंट है फ्रॉम AB एंड डिस्टेंस ऑफ C पॉइंट फ्रॉम D, ये बताना है। तो दो ट्राइंगल लेके और सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो ये अगर x है तो ये 100 - x है और दोनों की हाइट सेम है, ये भी x h है, ये भी h है। तो दो ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री h/x tan 60 डिग्री हो गया इतना, h हो गया √3x नंबर 1। फिर tan ट्राइंगल DEC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/100 - x, ये होता है 1/√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3h आ गया नंबर 2। इस वैल्यू को इसमें डालो, बस हो गया क्वेश्चन। √3 × √3x तो 100 आ गया आपका 3x + x, तो 4x = 100, x आ गया 25, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हो, पॉइंट C is 25 मीटर फ्रॉम पिलर AB and
75 मीटर फ्रॉम पिलर एंड डी। ये निकालना था। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड हाइट ऑफ ईच पिलर और निकालनी है। तो हाइट ऑफ ईच पिलर क्या होगी, एच क्या बन जाएगी, इसमें डाल दो। तो कितनी आ गई 25√3 मीटर, ये हाइट ऑफ द पिलर है। अब जब क्वेश्चन करते हो ना, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखोगे, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो जो ये मानते हो ना एच एक्स, इनको भी ऊपर मेंशन करा करो। लेट द हाइट ऑफ द पिलर बी एच एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी सी फ्रॉम पिलर दिस इज बी एक्स, बस ऐसे लिख दिया करो। जो तुमने एच और एक्स माना है उसको लिखना जरूरी होता है, कंपलसरी है इसे शुरू में लिखना, ठीक है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई मानते थे तो बताते हैं ना कि एक्स वाई है क्या। अगर स्पीड है तो कहते हैं लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, या जो भी कुछ होता है। डिस्टेंस मानते हैं तो डिस्टेंस, ठीक है। तो फिगर ये है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अच्छा टॉप क्यों है, तो P यहाँ है, Q यहाँ है। आपने x से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन लिया इसके टॉप का, फिर आप 40 मीटर अबव x खड़े हो गए y पॉइंट पे जाकर, यहाँ से फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लिए 45 डिग्री। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका मतलब है कि जो आपकी पोजीशन है वो उससे नीचे है टॉप से, जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन कर सकते हो। अगर ये नीचा हो जाए तो आप यहाँ से खड़े होकर एलिवेट नहीं हो सकते, गर्दन ऊपर थोड़ी उठा कर देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है तो जो भी सामने वाली चीज़ है वो आपसे ऊंची रहेगी हमेशा, किसी पॉइंट से खड़े होते, ठीक है। तो ये 40 हो गया, ये h मान लिया, मान लो लेट इट बी x, ये x हो गया, ये भी x है, ये भी x है, यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, इसका नाम भी दे दो PQR, ले लेता हूँ इसको। तो एक तो हो गया हमारा ट्रायंगल इन ट्रायंगल QRY, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में tan 45 कितना हो गया h/x, तो tan 45 1 होता है तो h = x, ये तो नंबर 1 बन गई। फिर इन ट्रायंगल QPX, बड़े वाला ट्रायंगल, tan 60 डिग्री हो गया आपका, h + 40/x, tan 60 होता है √3, तो आपके पास आ गया √3x = h + 40, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने डिस्टेंस क्या निकालना है, तो हाइट निकालनी है, तो आप x की जगह h डाल दो यहाँ, तो √3h, ये इसको यहाँ डालना है इधर, ठीक है। यहाँ लिख दो पुट 1 × 2, तो आपने यहाँ डाल दिया √3h -h = 40, h कॉमन निकाल लिया, √3 - 1 = 40, तो आपसे इसको निकालना है, तो 40/√3 - 1 रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दोनों मिलके 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो 40 ब्रैकेट में √3 + 1/3 - 1 2, तो ये कट जाएगा 20 √3 + 1, ये तो आपकी h आई है भी ये। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, व्हाट इज टोटल हाइट, h + 40, मतलब 20 √3 + 20 + 40, मतलब 20 √3 + 60, मतलब 20 आप कॉमन निकाल लें तो √3 + 3, ऐसे ही आपका मीटर इतना आ गया। अगर आपको डेसिमल में लाना है तो √3 की वैल्यू 1.732 डाल देना, 20 से मल्टीप्लाई कर देना, डेसिमल में आ जाएगी। पर जब तक वो ना कहे जब तक आप √3 में छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई कटेगा नहीं नंबर। ये तो हो गया आपका हाइट PQ। अब डिस्टेंस क्या बोला उसने, XQ निकालिए, XQ ये वाला, ठीक है। अब आपके पास ये डिस्टेंस आ चुका है, ये डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो वो होता है साइन। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा h + 40 परपेंडिकुलर/हाइपोटेन्यूज XQ, तो ये होता है √3/2, तो आपके पास XQ कितना आ गया 2h + 40/√3, तो ये 2/√3 ऐसे रखो, h + 40 अभी निकाला है हमने, वो जो टोटल हाइट निकाली है वो है 20 √3 + 3 ऐसे, तो आपके पास आ गया 40/√3। यहाँ से भी √3 कॉमन निकाल लो आप, कैसे निकालोगे √3 कॉमन, तो यहाँ 1 + √3 बचेगा, ऐसे निकलेगा कॉमन, ये कट गया, तो 40 √3 + 1 मीटर आ गया, दिस इज XQ।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि यहाँ से इस 3 को √3 इंटू √3 लिख के और √3 कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, बस वो √3 कट जाएगा। इतना आपका आंसर आ गया जो आपको निकालना था x3। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल।